नाम क्या है? सबा। तो बताइए यहाँ पे किस बात का प्रदर्शन चल रहा है? यहाँ पर जो रिमिशन हुआ है स्टेटमेंट जो कन्विक्टेड थे मर्डर और रेप के बिल्किस बानो और उसके ख़ानदान के, उनके लिए उनकी जस्टिस के लिए हम यहाँ आए हैं। तो उनको जस्टिस मिला क्या? मिला तो था लेकिन अभी छीना गया है, तो हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो। इस देश में इतनी नाइंसाफ़ी नहीं हो सकती है, तो इसीलिए हम सब इतने सारे लोग मिलकर आए हैं। उनको रिहा करने के बाद कुछ लोग हैं जिनको स्त्रियों के लिए बिल्कुल उनके दिल में इज्जत नहीं है, उन्होंने मिलकर लड्डू बांटे, उन्होंने उनको हार पहनाए। तो ऐसे भी लोग हैं हमारे समाज में और इस देश में जिनको जो धर्म के नाम पर ये काम करते हैं। तो हम सब शर्मिंदा है ऐसे लोगों पर। अरे उच्च न्यायालय के पास ज़रूर जाएंगे और कहेंगे कि इस देश की औरतों को ये नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं है। हम निर्भया के वक्त खड़े हुए थे, हम बिल्किस के लिए भी खड़े रहेंगे। तो ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसे आरोपी बाहर ना निकले, इसके लिए क्या करना चाहिए? सरकार ने भी और स्थानिक संस्थाओं ने भी कुछ एक्शन लेना चाहिए। वैसे हमारे पास कानून तो है, तो कानून का पालन होना चाहिए, क्योंकि किसी का नाम बिल्किस है इसीलिए इस कानून का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये देश सभी का है और हर एक इंसान को न्याय मिलना चाहिए। 2002 गुजरात दंगों को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने अपनी सरकार पर काला धब्बा कहा था। तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उन दंगों की विफलता पर राजधर्म की सीख भी दी थी। समय बदला, सरकार बदली तो मोदी जी की किस्मत भी बदल गई। पिछले 8 सालों से नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं। राजधर्म की सीख पाकर मोदी जी ने अपनी छवि भी बदली। आज वो 15 अगस्त के दिन लाल किले की प्राचीर से महिलाओं के उत्थान के लिए, महिला सशक्तिकरण, महिला सम्मान की बात करते हैं। किसी न किसी कारण से हमारे अंदर एक ऐसी विकृति आई है, हमारी बोलचाल में, हमारे व्यवहार में, हमारे कुछ शब्दों में, हम नारी का अपमान करते हैं। क्या हम स्वभाव से, संस्कार से, रोजमर्रा की जिंदगी में नारी को अपमानित करने वाली हर बात से मुक्ति का संकल्प ले सकते हैं? और ठीक उसी दिन अमृत महोत्सव मना रहे देश को खबर मिलती है कि गुजरात की भाजपा सरकार ने गुजरात दंगों के एक मामले बिल्किस बानो बलात्कार और सामूहिक हत्याकांड में उम्र कैद की सजा पाए 11 आरोपियों को ससम्मान रिहा कर दिया है। यह क्या मोदी जी, जिन दरिंदों को फांसी मिलनी चाहिए थी उन्हें तो माफी मिल गई। आपकी पार्टी की राज्य सरकार ने आप ही के महिला सशक्तिकरण और महिला सम्मान की धज्जियां उड़ाकर पलीता लगा दिया। इस रिहाई के बाद जो निर्लज्जता देखने को मिली उसने तो सारे सभ्य समाज का सिर शर्म से झुका दिया। इन 11 दरिंदों की रिहाई के बाद बाकायदा उनका फूल माला पहनाकर, उनकी आरती उतारकर, उनके पैर छूकर उन दरिंदों से ऐसे आशीर्वाद लिया गया मानो धरती पर जैसे साक्षात देवता उतर आए हों। आपका नाम बताइए। मेरा नाम संभाजी भगत है। तो ये किस लिए प्रदर्शन चल रहा है, किसका निषेध हो रहा है? देखिए, आपको तो सबको मालूम है कि बिल्किस बानो जो एक इतना दुखद प्रसंग उसके ऊपर आया, और वो भी गुजरात राइट के दरमियान उसकी पूरी फैमिली को मार डाला, उसके बच्चे को मार डाला। वो पेट से थी, वो बच्चे को भी मार डाला। तो मतलब ये सारी चीज़ें, और बलात्कार किया जो बेशुद्ध हो गई, इतना बलात्कार किया। वो सारे लोग जो है उनको गवर्नमेंट मतलब न्यायालय ने उनको उम्र कैद दिया था, तो उसके बाद में इनको अच्छा रहते हैं करके छोड़ा। ठीक है, कोर्ट का निर्णय है, ठीक है। उसके बाद में ये शुरू होता है कि जो बाहर लोग आए उनको माला पहनाए उनके नाम से, मतलब जैसे कि वो बहुत बड़ा काम करके आए जैसा उनको पेश किया गया। और उनके जो आमदार है बीजेपी के, वो बोलते हैं कि उन्होंने किया था, नहीं किया था मालूम नहीं, लेकिन जो अभी हुआ है तो उनका तो हमको अभिमान है। तो ये बलात्कारी लोगों का अभिमान तो करना ये बहुत खतरनाक है। लेकिन जनमत तो ऐसा हो रहा है कि उनको न्याय मिलना चाहिए। जो दुख है इसका कि बाहर आने के बाद में ठीक है ना, वो लोग रेपिस्ट है, बलात्कारी है, तो बलात्कारी है, तो उसको क्या माला पहनने का
और मिठाई बांटने का। इससे ये जो मानसिकता है, जो साइकी है, इसके खिलाफ में है। ये कोई किसी धर्म के खिलाफ में, ये किसी जात के खिलाफ में, व्यक्ति के खिलाफ में नहीं। ये मानसिकता जो है, पुरुष प्रधान मनोवादी मानसिकता है, इसके खिलाफ में हम लड़ रहे हैं। सवाल उठता है कि आखिर इतनी घिनौनी हरकत होगी क्यों नहीं। प्रधानमंत्री जी की गुजरात सरकार के विधायक जिन्होंने इन दरिंदों को रिहा कराने में अहम भूमिका अदा की, वो खुद कह रहे हैं कि ये 11 लोग संस्कारी और ब्राह्मण हैं। प्रधानमंत्री जी भी इस मामले को जरूर समझते होंगे कि किस तरह बिल्किस गैंगरेप और सामूहिक हत्याकांड के लिए बिल्किस बानो ने कितनी पीड़ा झेली और उसके बाद इंसाफ के लिए बरसों तक लंबी लड़ाई लड़ी। तमाम धमकियों और परेशानियों से पार पाकर जब इस केस को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गुजरात से हटाकर महाराष्ट्र के बम्बई हाई कोर्ट में ट्रांसफर किया गया, तब जाकर कुछ डॉक्टर और कुछ पुलिस वाले जो इस केस को कमजोर कर रहे थे, उन्हें भी सजा हुई। इसी के साथ 15 अगस्त को ससम्मान पाने वाले 11 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिली थी। अब गुजरात सरकार ने इन बलात्कारियों को रिहा कर बिल्किस बानो को मिले इंसाफ की धज्जियां उड़ा दी हैं। गुजरात सरकार के फैसले से जितना दुख और डर बिल्किस बानो और उसके परिवार के बीच फैला है, वैसा ही डर बिल्किस बानो के पैतृक गांव भवानीपुर में भी पसर गया है, जहां से मुस्लिम परिवार डर के साए में पलायन करने लगे हैं। कहा जा सकता है कि पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जमाने से चला आ रहा 2002 दंगों का काला धब्बा गुजरात सरकार के हालिया फैसले से और ज्यादा स्याह हो गया है। बिल्किस बानो के दोषियों को गुजरात सरकार ने रिहा करके एक सवालिया निशान खड़ा किया है। कैमरामैन आरिफ शेख के साथ में अमोल लालझरे, MKZ न्यूज, मुंबई, दादर।